ऐसी वाणी बोलिए जो यूट्यूब से पारित होए, पर लेफ्ट को कुछ मत बोलिए क्योंकि यूट्यूब लेफ्ट संग सोए। तो भाई साहब कल एक वीडियो जारी की गई और उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन थी और उसमें डॉट्स को जोड़कर जो फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसको एक्सपोज करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बाद यूट्यूब ने कुछ ही घंटों के अंदर उस वीडियो को डिलीट कर दिया। तो आइए बात करते हैं स्ट्रिंग द्वारा जारी किए गए इस वीडियो के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो जी कल स्ट्रिंग के द्वारा एक वीडियो जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि ग्रेटा की जो टूल किट लीक हुई थी उसमें जिन मीडिया हाउसेस के नाम थे उससे 2 दिन पहले यानी कि 1 तारीख को एक मैडम है जिनका नाम है एनालिसा मरेली, जिसका नाम है एनालिसा मरेली, और उन्होंने कुछ लेफ्ट लीनिंग पेजेस को, लेफ्ट लीनिंग वेबसाइट्स को शेयर करते हुए ट्विटर पर यह कहा कि इनको डोनेट करो क्योंकि ये अनबायस्ड है। और कमाल की बात यह है कि जिन जिन को इन्होंने शेयर किया वो मैक्सिमम नाम ग्रेटा वाली टूल किट से निकलते हैं। और इसी तरीके से डॉट्स को कनेक्ट करते हुए इन्होंने एक कंक्लूजन निकालने की ये कोशिश की कि जॉर्ज सोरोस का फंडिंग आ रहा है इस आंदोलन में इन अ वे। हमने भी एक वीडियो में आपको ये बताया था कि जॉर्ज सोरोस किस तरीके से खालिस्तानियों के साथ इस आंदोलन में अपना पक्ष रख रहा है। स्ट्रिंग की वीडियो में यह भी देखने को मिला कि ऑल्ट न्यूज जैसा जो प्लेटफॉर्म है उसको किस तरीके से जॉर्ज सोरोस इनडायरेक्टली फंड कर रहा है। स्ट्रिंग ने कुछ एविडेंसेस को देखते हुए एक थ्योरी के हिसाब से कंक्लूड करने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने ये भी बीच में कहा कि जांच होनी चाहिए और अगर लिंक मिलता है तो इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। पर क्या जो स्ट्रिंग ने कहा वो उसको कहने का अधिकार है या नहीं है? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन केवल राणा अयूब जैसे लोगों के लिए है जो गुजरात फाइल्स जैसी एक किताब लिखती है जो कि 2002 के दंगों पर होती है, जिसको कोर्ट ये कह देता है, सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि भाई ये तो वर्क ऑफ फिक्शन है, जो भी इन्होंने कहा है वो फैक्ट फुक से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी राणा अयूब उसको फैक्ट की तरह बेचती हैं और कहती हैं जो मैंने कहा वही फैक्ट। अब राणा अयूब को फिक्शन को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, फिक्शन को फैक्ट बताकर बेचने की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर स्ट्रिंग को जो एविडेंसेस वो सामने देख रहे हैं उसके बेसिस पर बात करने की आजादी नहीं। यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देगा। अभी ट्विटर पर एक हैशटैग चलाया गया, मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड। अब ये बात कितनी सच्ची है ये इसी बात से पता चल जाता है कि 26 तारीख को सो कॉल्ड फार्मर्स ने जो उपद्रव मचाया उसके बाद भी पुलिस ने कोई खास बड़ी कार्रवाई नहीं की, उसमें बल का प्रयोग नहीं किया गया पुलिस के द्वारा और किसी भी फार्मर को ज्यादा चोट नहीं पहुंची और जो भी फार्मर को चोट पहुंची वो उसकी अपनी गलती से पहुंची। जबकि राकेश टिकैत अलग अलग न्यूज चैनल पर कई बार ये बात उस दिन बोलता रह गया कि गोली चला दे पुलिस, गोली चला दे। गोली क्यों नहीं चला रही है पुलिस फार्मर्स के ऊपर? वहां पे चला जाए कोई लाल किले के ऊपर और पुलिस की एक भी गोली वहां पर ना चले, ये षड्यंत्र है पूर्ण। मगर फिर भी पुलिस ने फार्मर्स के ऊपर गोली नहीं चलाई और फिर भी ट्विटर पर ट्रेंड चल जाता है मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड। अब भारत की सरकार ने जब ट्विटर से रिक्वेस्ट की कि 250 अकाउंट्स जो हैं इनको बैन किया जाए, जो ये वाला ट्रेंड चला रहे थे मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड, तो ट्विटर ने ये कहा कि भाई ये तो इनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इनको चलाने दो ये वाला ट्रेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड, जिससे पूरे देश में दंगे भड़क सकते हैं, ये कहना तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर एविडेंसेस के बेसिस पे अगर आप कुछ बात कहते हैं तो भाई वो बुलिंग और हरेसमेंट है। वाह। अब इसके बाद साकेत गोखले ने वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद भाई ने कहा मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और पुलिस से बात करूंगा, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। और उसके बाद उसने ये भी कहा कि मेरे पास उन सभी लोगों की पूरी लिस्ट है जिन्होंने इस वीडियो को एम्पलीफाई करने की कोशिश की, चाहे वो बीजेपी आईटी सेल से हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसर्स हो, सबकी लिस्ट बना के बैठा हूं मैं। जो है वो ठीक है, पर यह बताओ कि तुमने कितनी फेक न्यूज फैलाई है अभी तक, उसका थोड़ा सा हिसाब दे दो, नहीं तो हम दे देते जरा सा, थोड़ा 2 चम्मच। 20 अगस्त 2020 यानी कि 20 अगस्त 2020 भाई ने फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि ये ना
फेसबुक जो है वो बीजेपी को इसलिए ज्यादा समर्थन करता है क्योंकि अनखी दास आरएसएस के कार्यक्रम में जाती है। मेरे पास फोटो है, फोटो, ये देखो फोटो। और उसके बाद फोटो में अनखी दास नहीं थी, रश्मि दास थी। अब भाई एक बात बता, अक्षय कुमार कुछ बोलेगा तो ट्विंकल खन्ना को ट्रोल करेगा क्या तू? अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था इजरायली एम्बेसी के पास, और उस बॉम्ब ब्लास्ट में भाई ने हिंदू टेरर, आरएसएस, इनकी इन्वॉल्वमेंट बता दी, जबकि ये बाद में पता चला कि इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म था और इस्लामिक टेररिस्ट्स ने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया था। और भाई साहब ये दुनिया भर को भक्त बोल देता है और खुद इतना बड़ा पिद्दी है कि अभी कुछ दिन पहले जब ये न्यूज़ आई थी कि राहुल गांधी हॉलीडे मनाने जा रहे हैं तो भाई को बहुत बुरा लग गया और कहा कि नहीं नहीं, हमारे युवराज तो हॉलीडे मनाने जा ही नहीं सकते। और राहुल गांधी हॉलीडे इसलिए नहीं मनाने जा सकते क्योंकि ना तो इटली और ना ही कतर भारत के लिए फ्लाइट ओपन कर रखी हैं अभी। और भाई ने ये सबूत भी दे दिए कि देखो देखो राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद कांग्रेस ने खुद ने कंफर्म कर दिया कि नहीं जा रहे हैं। इतने बड़े पिद्दे हैं भाई साहब। भाई इतना बड़ा घुसल गुल्लू है, भाई ने कह दिया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है किसानों को जो अभी गया था पेंडेमिक के टाइम में वो नहीं पहुंचा है क्योंकि उस दिन बैंक हॉलीडे था जिस दिन ये काम किया गया है, जबकि मोदी गवर्नमेंट ने उस दिन बैंक एम्प्लॉयज को बुलाया था और उसके बाद वो ट्रांसफर कराया गया था। और इस घुसड़ गुल्लू की मैं फेक न्यूज की लिस्ट आपको थमाने लगा ना तो भाई 2-4 जन्म मेरे को लग जाएंगे उसको पूरी बनाते बनाते। रघु कर्नाड जो कि वायर के फाउंडिंग मेंबर हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को देखने के बाद ये कहा कि यूट्यूब कैसे अलाउ कर सकता है 5 लाख लोगों को ये वीडियो देखना, और साथ ही साथ ट्विटर भी इस तरीके की चीज कर रहा है। अनएक्सेप्टेबल 3-4 ट्वीट पेल पेल के मारे भाई ने। मगर भाई के पास अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कितनी फेक न्यूज फैलाई गई हैं उसका कोई हिसाब नहीं होगा। अभी इसी के फाउंडिंग मेंबर जो हैं सिद्धार्थ वरदराजन, उसने एक न्यूज चलाई, थोड़े दिन पहले की बात है, पेंडेमिक के दौरान की बात है। भाई ने कहा कि दिल्ली में तो तबलीगी जमात इकट्ठे हो गए थे और उस पर इतना हल्ला मचा दिया, मगर अयोध्या में रामनवमी वाले दिन योगी आदित्यनाथ ने मेला लगा दिया था और ये कहा था भगवान राम जो हैं वो सबको बचा लेंगे, जाओ मेला एंजॉय करो। उसके बाद द वायर को नोटिस भेजा गया और कहा गया कि भाई तुम्हारी जो खबर है ये फेक है। तब भी भाइयों ने ना खबर को हटाया नहीं, आर्टिकल को डिलीट नहीं किया। फिर उसके बाद पुलिस भेजी गई और समन भेजा गया, तब जाके कुछ बात बनी है आगे। और भैया इन बकैतों की मैं बकैती बताने लगा तो मेरे को सही में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा सर्च कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि वायर ने कितना ही झूठ बोला है अभी तक। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है कि किसी की भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कर्टेल नहीं की जाएगी अनटिल अनलेस वो देश को इतने बड़े लेवल पर क्षति पहुंचाए कि उसमें दंगे ही हो जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com के थ्रू और ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उसके अलावा आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। जो टी शर्ट मैंने पहन रखी है ये आप लेना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं bhukalfactory.com से, लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।